अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी डिस्कशन चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी टाइप्स को देखेंगे डिफाइंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है, लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो कि इसम की खामी या खूबी बयान करते हैं, उसको एडजेक्टिव का नाम दिया जाता है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर यूज टू ऐड समथिंग मीनिंग टू द नाउन आर नाउन एज अ एडजेक्टिव। सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं एडजेक्टिव का मतलब होता है एडिड टू। क्लियर। और याद रखें, यहाँ पर यह भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो नाउन के साथ तो उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिवली। सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो वर्ब के साथ तो उसको कहेंगे प्रेडिकेटिवली। सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव ड्राइव्ड हो रहा है प्रॉपर नाउन से तो उसको कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ लुक एट व्हाइट बोर्ड। सो एडजेक्टिव मीन एडिड टू। क्लियर। अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा है नाउन के साथ तो सो हियर बॉय इज नाउन एंड लेजी इज एडजेक्टिव, तो इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिवली। और अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा है वर्ब के साथ तो उसको कहेंगे प्रेडिकेटिवली। सो हियर लेजी इज विद वर्ब, दिस वन इज वर्ब एंड दिस वन इज एडजेक्टिव, तो ये वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिवली और सादा अल्फाज में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रशियन वाइन, जर्मन टोबैको इज। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें नाउन की खामी या खूबी बयान की गई होगी, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कलकत्ता इज़ ग्रेट सिटी, तो ग्रेट इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगर मैं कहता हूँ अहमद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट इस फिक्रे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। याद रखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा आंस होता है किस क्वेश्चन का, ऑफ व्हाट काइंड। नाउ लुक एट हियर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स काइंड एंड क्वालिटी ऑफ नाउन, जो कि काइंड और क्वालिटी को बताता है किसकी, नाउन की। कलकत्ता इज ग्रेट सिटी, सो हियर ग्रेट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर। सेकंड वन इज ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। हियर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि खूबी को बता रहा है। और मैंने बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंस होता है किसका, ऑफ व्हाट काइंड। अगर मैं ये वाला सेंटेंस इधर अप्लाई करता हूँ ऑफ व्हाट काइंड कलकत्ता सिटी, तो इसका आंसर आएगा कलकत्ता इज ग्रेट सिटी। क्लियर। अगर मैं यही क्वेश्चन इस सेंटेंस पे अप्लाई करता हूँ ऑफ व्हाट काइंड ही इज अ बॉय, तो इट्स मीन ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके नेम से भी पता चल रहा है कि क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, तो इसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें यह बताता है कि किसी चीज़ का कितना हिस्सा, किसी चीज़ की कितनी मिकदार, किसी नाउन की कितनी मिकदार, विच टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ सर्टेन थिंग। क्लियर। अगर मैं कहता हूं नाउ लुक एट हियर, शी शोड मच इंटरेस्ट। क्लियर। तो हियर मच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर सेकंड वन इज ही इज लिटिल इंटेलिजेंट। हियर लिटिल इज adjective of quantity. And number third one is I ate some rice, तो here some is adjective of quantity, जो कि हमें किसी चीज़ की कुछ मिकदार को बता रहा है। much बहुत ज़्यादा, little थोड़ा, and some ये भी मिकदार को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखें adjective of quantity रिप्लाई होता है, आंसर होता है किस क्वेश्चन का, हाउ मच का। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस स्टेटमेंट पर, हाउ मच शी शोड इंटरेस्ट, तो इट्स मीन मच इंटरेस्ट। हाउ मच ही इज इंटेलिजेंट, तो इट्स मीन लिटिल इंटेलिजेंट। हाउ मच आई एट राइस, तो सम राइस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होता है, अगर इसकी तारीफ को देखें
तो इसकी तारीफ बुनियाद रखती है दो चीज़ों के ऊपर कि इसम शख्स चीज़ों की तादाद कितनी है और इनकी अरेंजमेंट और ऑर्डर क्या है। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, हाउ मैनी पर्सन्स एंड थिंग्स एंड इन व्हाट ऑर्डर्स, उनकी तादाद कितनी होगी और उनकी तरतीब क्या होगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को आगे मज़ीद 3 इकसाम में तकसीम किया जाता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एंड नंबर सेकंड वन इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एंड नंबर थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हमें बताता है एग्जैक्ट तादाद को। मिसाल के तौर पर लुक एट हियर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव tells exact numbers 1, 2, 3. For example, I am saying they have 2 brothers. Now 2 is here. She has 1 sister. 1 is here. They are 3 brothers. तो 3 is here. अगर मैं कहता हूँ she got first position, they are on second rank and Pakistan cricket team is on third number. अगर 1, 2, 3 आएगा तो उसको कहेंगे कार्डिनल, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो उसको कहेंगे ऑर्डिनल। और ये कार्डिनल एंड ऑर्डिनल टाइप्स हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की। एंड नंबर 2 इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कभी भी एग्जैक्ट नंबर्स को नहीं बताते। मिसाल के तौर पर देखें, नॉट एग्जैक्ट नंबर कौन सी चीज़ नहीं बताती? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑल स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, आई एट समराइज, देयर were few students in the class, many, I have many rupees। इसका मतलब है कि indefinite numeral adjective कभी भी exact numbers नहीं बताता। नंबर थर्ड टाइप ऑफ adjective of number, descriptive adjective। descriptive adjective which tells us each one of a number। मिसाल के तौर पर each, every, either and neither। each student, everyone, either she, neither me। क्लियर? जब किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर और निदर आ जाएगा तो हमें ये फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 4 टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि ये तयन करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा शख्स, उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ लुक एट हियर, टेल्स विच पर्सन और विच थिंग। क्लियर? तो जब भी किसी सेंटेंस में ये अल्फाज इस्तेमाल हो जाएंगे, दीज, दोज, दैट, दिस, दैट वगैरह वगैरह, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की टाइप है। मिसाल के तौर पर दीज स्टूडेंट्स, दोज गर्ल्स, दैट कैट, दिस बॉय वगैरह वगैरह। क्लियर? जब भी किसी सेंटेंस में दीज, दैट, दिस, दोज वगैरह के अल्फाज आ जाएंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब WH फैमिली वाले वर्ड्स, WH फैमिली वाले कौन से? वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, व्हेन, जब भी नाउन के साथ इस्तेमाल कर लिए जाएंगे तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ लुक एट हियर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव टेल्स अस क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर का बर्ड रिव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मीन एडेड टू। फिर हमने देखा अगर एडजेक्टिव आ जाता है नाउन के साथ तो उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिवली, अगर एडजेक्टिव आता है वर्ब के साथ तो उसको कहेंगे प्रेडिकेटिवली, अगर एडजेक्टिव ड्राइव्ड होता है प्रॉपर नाउन से तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम दिया जाएगा। फिर हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि हमें नाउन की क्वालिटी को बताता है। फिर हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो हमें मिकदार का बताता है। नंबर थर्ड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसमें आगे 3 टाइप्स डिस्कस की, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि एग्जैक्ट नंबर बताता है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट वन पे हमने डिस्कस किया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंग्लिश स्किल विद सर नईम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।